सो गाइस एपिसोड 3 भी आ चुका है लोकी सीजन 2 का, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो ये एपिसोड की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि रवोना रेंसलेयर पहुंच जाती है 1868 में सेक्रेट टाइमलाइन के। ये बात ध्यान में रहे कि सेक्रेट टाइमलाइन में पहुंची है ये आगे काम आएगा। तो ये पहुंचती है शिकागो में, जहाँ विक्टर टाइमली रहता है, जो कि फिलहाल तो एक छोटा बच्चा है जो कुल्फी जमा रहा है। तो रेंसलेयर विक्टर के घर की विंडो से एक टीवी गाइड बुक ड्रॉप करती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाती है, जो कि मिस मिनट खुद ही बताती है कि पोलार्ड भैया ने इसे ये काम सौंपा था कि अगर वो मर जाए तो उसके मरने के बाद एक और नया गैंग तैयार करना होगा, एक नया ही हू रिमेन्स, जो कि विक्टर टाइमली होगा। इट वॉज नॉट मेंट टू बी हैपन। इस वजह से अभी एक ब्रांच टाइमलाइन बन चुकी है, क्योंकि बाद में रेंसलेयर को ट्रैक करते हुए लोकी और मोबियस भी जब यहाँ पर आते हैं 1868 में, तो वहाँ पर रेंसलेयर नहीं होती। देन वो जाते हैं ब्रांच टाइमलाइन के 1893 में, जहाँ विक्टर टाइमली के हाथ में टीवी गाइड बुक है। तो ऑब्वियसली अब वो बच्चा मन का सच्चा तो नहीं रहा। 1893 में अब वो बड़ा हो चुका है और वो बड़ों बड़ों को चूने लगाने सीख चुका है, उस टीवी गाइड बुक का यूज़ करके, जिसमें हाईटेक मशीन्स बनाने के तरीके लिखे हुए हैं। तो यहाँ हमें 1893 का शिकागो फेयर दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली वर्ल्ड फेयर होता है, जहाँ वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहीं पे दुनिया का सबसे पहला जायंट व्हील बनाया गया था, जिसे आजकल हम फेरिस व्हील के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के फेयर में काफ़ी इन्वेंटर्स अपने इन्वेंशन दिखाया करते थे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और यहीं पे हमारा विक्टर टाइमली भी अपनी एक मशीन दिखा रहा होता है, जो कि टेम्पोरल लूम जैसी दिख रही होती है। ऑब्वियसली उसने टीवी गाइड बुक को देख के बनाई है, तो ऑब्वियसली रीजन है। तो बंदरों की इस पार्टी में एक लोमरी, रेंसलेयर, एक भूत मिस मिनट्स एंड लोकी एंड मोबियस भी यहाँ पहुँच जाते हैं। और हाँ, लोकी की जंगली बिल्ली भी यहाँ पहुँचती है, यानी कि सिल्वी। तो रेंसलेयर और मिस मिनट्स तो यहाँ पे विक्टर को ये बताने आई है कि वो गैंग का एक वेरिएंट है एंड देन उसे टीवी संभालना है एंड ऑल। और इसी दौरान हमें ये चीज़ पता लगती है कि विक्टर को भी कुछ कुछ होता है रेंसलेयर को लेके। एंड देन इसके बाद इनकी बहुत लंबी कन्वर्सेशन आगे होती है, प्यार मोहब्बत वाली। एंड इसी दौरान रेंसलेयर कहती है कि मुझे इस पार्टनरशिप पे बहुत भरोसा है। एंड यहाँ विक्टर से थोड़ा पीछे हट जाता है एंड इसको रास्ते से हटा देता है। और यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि विक्टर किसी से भी पार्टनरशिपिंग नहीं करता, क्योंकि आगे जाके जब मिस मिनट्स भी पार्टनरशिपिंग की बात करती है तो तब भी वो यही करता है। एंड अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो विक्टर को एक इन्वेस्टर कहता है कि तुम मुझसे पार्टनरशिपिंग कर लो, एंड विक्टर तब साफ मना कर देता है। और पूरी लॉकी सीरीज है, पूरा जो मल्टीवर्सल वॉर है, इसका फंडा यही तो है कि कहेंगे इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो पार्टनरशिपिंग कभी नहीं करते। अगर वो पार्टनरशिपिंग कर लें तो उसके सारे वेरिएंट्स अपनी अपनी टाइमलाइन में खुश रहेंगे। यही तो मसला है, ये लोग आपस में पार्टनरशिपिंग नहीं करते। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही एक वजह बनेगी जिस वजह से मल्टीवर्सल वॉर होगा। और इसके बाद अगले ही सीन में हमें मिस मिनट्स देखने को मिलती है, जो कि मिस मिनट तो नहीं, उसे मैं नॉटी मिनट कहूँगा। तो इस सीन में लिटरली मिस मिनट ने कन्फेस किया है कि वो विक्टर से प्यार करती है, और वो उसे कहती भी है कि तुमने मुझे एक बॉडी क्यों नहीं दी, लाइक अ लिटरल ह्यूमन बॉडी। खैर, बॉडी ना देने के दूसरे और तीसरे रीज़न के बारे में मैं बताता हूँ। पहला तो हमने देख ही लिया, तो बॉडी ना देने का दूसरा रीज़न ये है कि अगर उसे बॉडी दे दी गई तो मिस मिनट बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि गैंग ने उसे अपनी प्रोग्रामिंग खुद लिखने की पावर दे रखी है। तो वो टाइम के साथ छेड़छाड़ भी कर सकती है, और उसके लिए उसे एक बॉडी चाहिए होगी, क्योंकि टीवी की गाइड बुक विक्टर तक पहुंचाने के लिए भी उसे रेंसलेयर की हेल्प लेनी पड़ी, बिकॉज इसके पास अपनी कोई बॉडी तो नहीं है। और तीसरा रीज़न वही आ जाता है कि पार्टनरशिपिंग। अगर वो ह्यूमन बॉडी उसे दे देता है, एंड जैसे कि अभी वो उसे कन्फेस कर रही है, ऐसा ह्यूमन बॉडी उसे कन्फेस कर रही होती तो मैं भी, विक्टर भी, यू नो व्हाट आई मीन। तो विक्टर उस पार्टनरशिपिंग से थोड़ा सा दूर रहना चाह रहा है। तो खैर, अब टॉपिक पे वापसी आते हैं। तो मिस मिनट के ऐसे बिहेवियर से विक्टर थोड़ा घबरा जाता है एंड वो उसे फिर से बंद कर देता है। अब यहाँ बारी बारी दूसरे कैरेक्टर्स आना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आती है रवोना, और उसके हाथ में एक प्रूनर होता है। अब इसी वक्त लोकी, मोबियस एंड सिल्वी भी यहाँ पे आ जाती है। सिल्वी अपनी पावर से सबको फेंक देती है एंड विक्टर टाइमली के करीब जाती है चाकू लेके। तो फिर उसे रियलाइज होता है कि वो उसे बेवजह ही मार देगी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। एंड लोकी एंड मोबियस विक्टर को लेके टीवी में चले जाते हैं एंड सिल्वी रवोना का पहुंचा देती है एंड ऑफ टाइम यानी सिटाडेल में। तो पहले टीवी पे आते हैं। तो लोकी एंड मोबियस विक्टर को लेके यहाँ पे इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें ब्लास्ट डोर्स खोलने हैं, जो कि गैंग के किसी वेरिएंट के ऑरा से ही खुल सकते हैं। तो खोलने के बाद भी कोई इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ देर के लिए उसे रोक लेगा, टेम्पोरल रूम को कुछ शायद मॉडिफाई कर देगा थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ही हू रिमेन्स ने बेसिकली टेम्पोरल लूम मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए नहीं, उसे डिले करने के लिए बनाया था।
तो अब आते हैं रेवोना रेनस्लेयर पे। रेनस्लेयर आ चुकी है सिटाडेल यानी एंड ऑफ टाइम में, और वो सिटाडेल को कोलेप्स होते हुए देख ही रही है। एंड वहाँ पे हमें दिखाई देता है ही हू रिमेन्स, जो कि डीकम्पोज हो रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि सिटाडेल में तो एंड ऑफ टाइम में तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे किसी की एजिंग नहीं होती, इसीलिए ही हू रिमेन्स की सालों तक कभी एजिंग नहीं हुई। तो अभी डीकम्पोज कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद सिटाडेल और टीवीए में टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। उसके मरने से पहले टीवीए टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता था। तो अब यहाँ सीन पे रेनस्लेयर मिस मिनट्स को बुलाती है, एंड मिस मिनट्स बाहर निकलती है ये कहती है कि विक्टर को उन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए जो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले विक्टर और मिस मिनट्स ने मिलकर रेनस्लेयर को धोखा दिया, देन विक्टर ने मिस मिनट को धोखा दिया, और अब ये दोनों मिलके विक्टर को धोखा देंगी। खैर ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ मिस मिनट एक और बात ये कहती है, और यही एपिसोड का क्लिफ हैंगर भी होता है। मिस मिनट के पास रेनस्लेयर के कुछ सीक्रेट्स, एक सीक्रेट है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रेनस्लेयर खुद कैंग की एक वेरिएंट होगी, एक फीमेल वेरिएंट जस्ट लाइक सिल्वी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मिस मिनट्स को मे भी ये पता हो कि रेनस्लेयर और ही हू रिमेन्स पे रिलेशनशिप में थे टीवीए के बनने से पहले, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने साथ मिलकर करी थी। बट देन ही हू रिमेन्स ने उसकी मेमोरी इरेज करके उसे टीवीए को मैनेज करने के लिए रख लिया। और ये पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा भी हैं, क्योंकि एपिसोड 1 में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी रेनस्लेयर एंड ही हू रिमेन्स की, उसको अगर यहाँ पे बिठाएं तो ये थ्योरी बहुत परफेक्ट बन जाती है। खैर अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेंगे कि क्या यही वेरिएंट होगा विक्टर टाइमली जो आगे जाके कैंग बनेगा, क्या टेम्पोरल लूम ठीक होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर इन सब के जवाब तो हमें अगले एपिसोड में मिल ही जाएंगे। बाकी ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ऑसम था, और यहाँ पे मज़े की बात तो ये है कि ट्रेलर में देखे हुए काफ़ी सीन्स कवर हो चुके हैं और अभी भी आधी सीरीज़ बाकी है, यानी इनके पास और भी माल है बहुत कुछ दिखाने को। बाकी ये था मेरा एपिसोड 3 को लेके ब्रेकडाउन एंड मेरा ओपिनियन इस एपिसोड को लेके। बाकी तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इससे रिलेटेड कोई थ्योरी, फैक्ट्स या डिटेल्स हो तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बात करना, मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कर देना। बाकी चैनल पर अगर नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना। हमारी मुलाकात दोबारा होगी एपिसोड 4 के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड अ गुड नाइट।